अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरे साथ हैं मुजाहिद हुसैन साहब। ये पाकिस्तान से विज़िट पर आए हैं यहाँ पर। हम लोग इस वक्त इंटरनेशनल सिटी में हैं, यहीं पर मेरी रिहाइश है। पहले मैं, जैसा कि आप मेरे देखने वाले जानते हैं कि मैं अजमान में रिहाइश पजीर था। अभी गुज़िश्ता 2 माह से मैं दुबई शिफ्ट हो गया हूँ और इंटरनेशनल सिटी में मेरी रिहाइश है। तो मुजाहिद हुसैन साहब एक रेफरेंस से मेरे पास पहुँचे हैं। ये बेसिकली एक टेक्नीशियन है, वेल्डिंग का काम जानते हैं और जिप्सम पेंट वर्क के कारीगर हैं। तो हम इनके लिए आज एक टिपिकल जो तरीका है यहाँ पर आके विज़िट पे जॉब ढूंढने का, तो उसकी घर से हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया, अलकूज़ इंडस्ट्रियल एरिया हम लोग जाने लगे हैं। और हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है। हम लोग वाया बस या मेट्रो ट्रेन हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे और जो जॉब ढूंढने के लिए कोई भी तरीक़ाकार है हम लोग उसको अपनाने की कोशिश करेंगे और डोर टू डोर जाकर हम लोग इनके लिए जॉब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलें, आपको इस सफ़र में अपने साथ खुशामदीद कहते हैं और देखते हैं हम लोग को कोई अचीवमेंट होती है, हम लोग क्या हासिल कर पाते हैं और फिर जो भी अपडेट रहेगी वहाँ पर पहुँचना कैसा रहता है हमारा और वहाँ पर रिस्पांस कैसा मिलता है हमें। तो उस हवाले से इंशाल्लाह मैं अपने देखने वालों को आज की वीडियो में हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। الموقف التالي المدينة العالمية مركز الشرطة। जनाब अभी हम बस में बैठ गए हैं और अलकूज़ जा रहे हैं। तो देखते हैं अभी हमें वहाँ पर कोई ऑप्शन ऐसा मिलता है, कोई जॉब का सीन बनता है कि नहीं। मुजाहिद साहब, विश यू ऑल द बेस्ट। ले जी, हम लोग अलकूज़ पहुँच गए। हाँ जी, हाँ जी। दुबई और का शना लगा है भाई साहब। ये जुगाड़ लाभ या मिलाई था ऐसा मुजाहिद भाई को ना स्कूटी बड़ी पसंद आई है। वो कहते हैं यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये कम से कम पाकिस्तान से ज़रूर लेके जाएंगे। हम लोग ये अलकूज़ पहुँच गए। अलखेल मॉल के करीब ये जगह है। बहरहाल अभी हमें थोड़ा सा घूमना फिरना पड़ेगा यहाँ पे देखने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में कहाँ पर हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी निकलती है, तो फिर देखते हैं इंशाल्लाह। जी तो जनाब अभी हम लोग ये इंडस्ट्रियल एरिया में फिर रहे हैं। हम लोगों ने 3-4 स्टील वर्कशॉप्स विज़िट की हैं क्योंकि ये वेल्डिंग का काम करते हैं। तो उनके पास अभी कोई वैकेंसी नहीं थी एज सच, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे और भी मैकेनिकल वर्कशॉप्स हैं, वुडन की वर्कशॉप्स हैं, फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स हैं और भी कई तरह के मतलब आपको इक्विपमेंट्स की शॉप मिलेंगी। तो एक जगह पर हम लोग गए हैं, अभी उन्होंने बोला कि हमें इलेक्ट्रीशियन और पेंटर चाहिए, फर्नीचर को पॉलिश करने वाला बंदा चाहिए। तो इस तरह से मतलब कारपेंटर की जॉब भी थी वहाँ पे। तो इस तरह से मतलब जब आप निकलते हैं, अगर कोई स्किल है आपके पास, तो आप इस तरह से एरिया में आते हैं तो आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अच्छा जी, हम लोग अलकूज़ से हो आए हैं और अभी हम लोग मेट्रो स्टेशन पर आ गए हैं। यहाँ से हम लोग वापसी करने लगे हैं क्योंकि जिस जगह पे भी हम लोग अलकूज़ में गए हैं वो लोग टिग वेल्डिंग कर रहे थे, यानी उनका क्वालिटी डिफरेंट थी। वो अलग प्रोडक्ट है जो बना रहे हैं। जो मुजाहिद भाई हैं वो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करते हैं, जैसे नॉर्मली पाकिस्तान में लोहे की वेल्डिंग होती है। तो उसकी वर्कशॉप्स हमें यहाँ पर नहीं मिली, तो लिहाजा अभी हमने काफ़ी वर्कशॉप विज़िट की, लेकिन वो डिफरेंट तरह का काम कर रहे हैं, इसलिए फिर अभी हम वापसी करने लगे हैं। तो बस अभी हम मेट्रो पे आ गए हैं, मेट्रो स्टेशन पे ट्रेन आ गई है हमारी। अभी ट्रेन में सवार होंगे और हम वापसी करेंगे। जी हम लोग घूम फिर के वापस आ गए हैं अपनी रिहाइश पे इंटरनेशनल सिटी में। ट्रिप ओवरऑल ठीक रहा। नई जगह विज़िट की हम लोग। फ़र्स्ट टाइम मैं भी निकला था बाय बस। अलकूज़ वगैरह का एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया एक्सप्लोर किया थोड़ा सा। वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो थी। हमें एक साहब ने बोला कि मुझे इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है, एक साहब ने बताया कि हमें कारपेंटर वगैरह चाहिए, और एक जगह पर वेल्डर की भी ज़रूरत थी, लेकिन उनकी वेल्डिंग की टाइप जो थी वो डिफरेंट थी। तो वो मुजाहिद भाई जो हैं वो डिफरेंट तरह का काम करते हैं, इसलिए फिर उनके लिए वो जॉब नहीं थी। बहरहाल ये है, बताने का मकसद ये है आज के ट्रिप से कि यहाँ पर रवायती तरीका यही है जो ज़्यादातर लोग
और भी कंट्रीज़ के अडॉप्ट करते हैं कि विज़िट वीज़ा लेकर आते हैं, 3 महीने के विज़िट वीज़ा पर आप आएँ और यहाँ पर एक्सप्लोर करें, निकलें। इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं यहाँ पर, अलकूज़ इंडस्ट्रियल एरिया है, जेबल अली इंडस्ट्रियल एरिया है, अलकुसैस इंडस्ट्रियल एरिया है। ये सिर्फ दुबई की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा शारजा है, अजमान है, ये अलग अलग शहर हैं जो साथ साथ जुड़े हुए हैं। वहाँ पर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आप लोग यहाँ पर निकलें, एक्सप्लोर करें, अपनी CV यहाँ का नंबर उस पर मेंशन करें। यहाँ पर आने के बाद यहाँ के नंबर की सिम लें। यहाँ पर एतिसलात और डू 2 टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, दोनों में से किसी की भी आपको सिम मिल सकती है। वो नंबर आप अपनी सिम पे मेंशन करें ताकि अगर कोई आपको रखना चाहे तो वो आपको उस नंबर पे कांटेक्ट करे। तो वो सबसे बेस्ट तरीका है। और आजकल ख़ास तौर पे कोविड के बाद में तो ये बहुत ही ज़्यादा ये ट्रेंड हो गया है, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल है। आप किसी दूसरे कंट्री से लोग हायर करें और वहाँ पर उनको वीज़ा भेजें और उनके आने में कई हर तरह के हर्डल्स हो सकते हैं, इसलिए कंपनी ये रिस्क नहीं लेती हैं। अभी कंपनीज़ कहती हैं कि हमें यहाँ पर बंदा ऑन द स्पॉट मौजूद हो, हम उसका वीज़ा यहीं पर ट्रांसफ़र करें। दुबई की या UAE की ये ख़ास बात है कि यहाँ पर ही वीज़ा ट्रांसफ़र हो जाता है। उसका 500 या 600 दिरहम एक्स्ट्रा चार्ज आता है, वो तो कंपनी नहीं पे करना होता है। वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट है, कंपनीज़ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देती हैं। मतलब वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, लेकिन कंपनीज़ जो एम्प्लॉय को वीज़ा देती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आप लोग आएँ यहाँ पर विज़िट पे, जॉब एक्सप्लोर करें। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मिल जाती है जॉब, सिर्फ थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी ख्वारी करनी पड़ती है। तो बाकी एक साहब ने वहाँ पर ये बात की कि जी हमें 6 महीने तक के लिए बंदा विज़िट पर चाहिए, यानी कि 3 महीने का विज़िट होता है और वो एक्सटेंडेबल विज़िट है। अभी जो विज़िट वीज़ा इशू हो रहा है, दुबई गवर्नमेंट इशू कर रही है, वो 3 महीने बाद एक्सटेंडेबल है। यहीं पर UAE में ही रहते हुए गलबन 1300 या 1400 दिरहम उसकी कॉस्ट आती है और वो यहीं पर वीज़ा आपका रिन्यू हो जाता है। आपको मुल्क से बाहर नहीं ट्रैवल करना पड़ता, वापस जा के फिर मुल्क में नहीं आना पड़ता। तो लेकिन विज़िट वीज़ा सिर्फ़ और सिर्फ विज़िट वीज़ा है बेसिकली, वो वर्किंग वीज़ा नहीं है। तो अगर आप विज़िट वीज़ा पर किसी के पास जॉब करते हैं ट्रायल बेसिस पे, वो आपसे कमिट कर लेता है कि जी मैं आपको सैलरी दूंगा, आपको ये बेनिफिट दूंगा, लेकिन अगर वो नहीं देता किसी सूरत, तो आप लीगली कोई क्लेम नहीं कर सकते। आप इवन पुलिस स्टेशन में भी चले जाएंगे कि उसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट करने, तो पुलिस आपको बोलेगी कि भाई आप विज़िट वीज़ा पर रहते हुए आप जॉब क्यों की, आप एलिजिबल नहीं हैं जॉब करने के। तो विज़िट वीज़ा पे अगर आपने जॉब करनी तो वो बिल्कुल रिस्क है उसमें। अगर कोई आपको सैलरी दे दे तो बड़ी अच्छी बात, ना दे तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पर कई इस तरह के केसेस हुए हैं कि लोगों को उन्होंने इस्तेमाल किया। महीने से पहले तो आप सैलरी डिमांड ही नहीं कर सकते, महीने बाद आप सैलरी डिमांड करेंगे, 10-15 दिन वो ऐसे ही निकाल देंगे, आज देते हैं कल देते हैं, और उसके बाद 2 महीने या 3 महीने बाद आपको वो कुछ पैसे दे भी दें तो आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। तो बहरहाल आप आएँ विज़िट वीज़ा पर और जॉब के लिए अप्लाई करें। आपको जॉब मिल जाए तो कोशिश करें एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको वो रेजिडेंट वीज़ा दे दें, और वही सबसे बेस्ट तरीका है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपसे मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।